हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? चैप्टर की आज हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। होप आप अभी तक जो है सब कुछ समझते आने लग रहे हैं। आज एंडिंग की तरफ हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैंसर। हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? इट इज an abnormal and uncontrolled division of cells which can invade into the surrounding tissue and destroy the particular site। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप समझें कि कैंसर क्या है। एक एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है और अनकंट्रोल्ड है। क्या? डिवीजन ऑफ सेल। सेल जो है नॉर्मली डिवाइड करती है, जैसे एक सेल है वो डिवाइड करके अल्टीमेटली दो सेल के अंदर कन्वर्ट करती है। दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर जो ये डिवीजन है वो कंट्रोल्ड हो तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार डिवीजन हुई एंड फिर और दोबारा से डिवीजन होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए और रुके ही ना, कंटिन्यूसली काफ़ी सारी डिवीजन होती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आसपास का जो टिश्यू होगा वो अल्टीमेटली वो टूटने लग जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और जो साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड इतना ही नहीं, ये इन्वेड करके दूसरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जा करके डिफरेंट ऑर्गन जो है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है उसी को हम बोलने लग रहे हैं क्या? कैंसर। अगर सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रहा है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी तभी तक है जब तक सब कुछ कंट्रोल होने लग रहा है। अगर कंट्रोल ना हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर अगर हम नॉर्मल सेल को देखें, एंड एक ऐसी सेल है जो कैंसरस है, कैंसरस सेल को देखें तो उनके बीच में हमें कुछ बड़े बड़े डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्मल सेल के अंदर जो है एक लिमिटेड लाइफ स्पैन जो है वो पाया जाता है, लेकिन कैंसर सेल के अंदर नो लिमिटेड लाइफ स्पैन जो है वो होता है। इनके अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके टीलोमेर के एंड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इसी वजह से डिवाइड काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, तो लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो पुरानी सेल भी रहती है और नई सेल जो है वो आती रहती है और एक काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग जो है वो हो जाती है बॉडी के अंदर। दूसरा भाई, यहाँ पर कंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जो है वो होता है। अगर यहाँ पे कहें तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जो है वो पाया जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जो है वो पाया जाता है। नॉर्मली जब भी एक सेल को डिवाइड करना होगा तो उसके पास जो है कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर आता है। जो सेल डिवीज़न है नॉर्मल सेल की, वो उसको चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? ग्रोथ फैक्टर। और अगर वो जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है वो उसको चाहिएगा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है वो उसको चाहिएगा। इसको अलग से माइटोजन जो है वो भी हम कह देते हैं कि अगर वो फैक्टर होगा तो माइटोसिस होगी, नहीं तो सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर फॉर सेल डिवीज़न के लिए किसी भी तरीके का इसको कोई भी फैक्टर जो है वो नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो नॉर्मल सेल है उसको चाहिए होता है। नॉर्मल सेल जो होती है अगर उनको डिवाइड करना होता है एंड कोई दूसरी सेल अगर उनके पास में आ जाए, लेट्स से यहाँ पर एक सेल है एंड यहाँ पे एक दूसरी सेल है, ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है और डिवाइड करते करते अगर ये दूसरी सेल के पास में आ जाती है तो यहीं पर इसका डिवीज़न जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि जैसे ही एक सेल का
डिवीज़न होते होते दूसरी सेल को टच करना हुआ तभी उसके अंदर डिवीज़न होना जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज शोन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न के अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो यहाँ पर नहीं होती, चाहे कितनी पास में आ जाए, चाहे उसके साथ बिल्कुल मिल चुकी हो, बट फिर भी ये सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ये जो नॉर्मल सेल होती है जब भी ये डिवाइड करती है और दूसरी सेल बनती है तो दे हैव ए डेफिनेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो न्यू सेल जो है, न्यू सेल डिफरेंशिएट एंड हैव ए डेफिनेट फंक्शन। लेकिन इनके यहाँ जो सेल होती है तो नो डिफरेंशिएशन, तो जब कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी तो क्या उनका कोई फंक्शन होगा? नो फंक्शन ऑफ न्यू सेल। तो यानी कि सेल काफ़ी ज़्यादा होने लग रही है एंड उसका कोई फंक्शन जो है वो नहीं होने लग रहा। जब कोई फंक्शन ही नहीं है तो वो जो सेल है वो किसी काम की जो है वो नहीं हुई। इनफैक्ट उनके अंदर मेलानोसाइट जो है वो रिलेटिवली मेलानिन पिगमेंट जो उनके अंदर ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से उनका डार्क कलर जो है वो होने लग जाता है। साथ में न्यूक्लियस जो है वो भी उनका एब्नॉर्मल होता है, लाइसोसोम उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो उनका एज सच कोई फंक्शन जो है वो है नहीं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन उनके अंदर नहीं होता। तो सेल का नंबर ज़्यादा बढ़ने लग रहा है लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो है नहीं होने लग रही। तो इसी वजह से जो कैंसरस सेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो कुछ एक डिफरेंस जो है ये आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हम टाइप ऑफ कैंसर की बात करें कि कैंसर के जो है कितने टाइप हैं, तो मोटे तौर पर हम कहते हैं कि जो कैंसर है उसके 2 टाइप हो सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर जो है कई बार आ चुका है ये, एंड जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कैंसर के कितने टाइप हैं? कैंसर के 2 टाइप हैं भाई। एक कौन सा है? बिनाइन ट्यूमर, एंड एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट और बेनाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल डिवाइड इनटू ए पर्टिकुलर साइट and does not go beyond the site। यानी कि जैसे स्किन के अंदर कैंसर अगर बनता है तो वो स्किन के अंदर कई सारी सेल जो है वो डिवाइड करता चला जाएगा और एक ही जगह पे रहेगा, दूसरी सेल तक, दूसरे टिश्यू तक जो है वो नहीं जाता। तो यानी जो अगर कन्फाइंड हो, एक ही एरिया पे रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। लेकिन मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल कैंसरस सेल डिवाइड एंड undergo मेटास्टेसिस का मतलब इन्वेड इनटू दी ब्लड या फिर लिम्फ एंड कैंसरस सेल go to different organ and cause multiple cancerous site। तो मान लो अगर मसल जो है उसके अंदर कैंसर हुआ है एंड उसकी सेल ब्लड
से पास होती हुई किडनी के अंदर चलेगी तो किडनी के अंदर कैंसर, लंग के अंदर चलेगी तो लंग के अंदर कैंसर, अगर वो बोन के अंदर चलेगी तो बोन के अंदर कैंसर। यानी कि जितने अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाती है तो हम उसको कह देते हैं कि जो कैंसर है वो मेटास्टेसिस जो है वो शो करने लग रहा है, यानी वो इन्वेड कर गया, यानी वो अंदर चला गया किसके, ब्लड और लिम्फ के। एंड फिर जो कैंसरस सेल है वो डिफरेंट ऑर्गन पे जाके मल्टीपल कैंसरस साइट जो है वो बना देती है। तो समझ सकते हो कि अगर एक जगह अगर वो होगा तो उसका इलाज करना रिलेटिवली आसान रहेगा, लेकिन अगर मल्टीपल ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर अगर डेवलप हो चुका है तो उसका इलाज करना उतना ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखें, जो बेनाइन ट्यूमर है, इट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड। इसके अलावा अगर देखें, इट्स ग्रोथ इज स्लो, तो धीरे धीरे करके डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कुछ देखें तो जो बेनाइन ट्यूमर है, इट हैज़ नो लेटेंट स्टेज, यानी बाद की कोई स्टेज नहीं होती, एक पहली स्टेज होती है। ये इजी टू आइडेंटिफाई भी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन कैंसरस ट्यूमर। नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है फैलता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इट कांट बी सर्जिकली ट्रीटेड। इसका ट्रीटमेंट सर्जिकली नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन को अगर हम बार बार काटने लग जाएंगे तो जो ऑर्गन जो है उनकी फंक्शनिंग जो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इट्स इनिशियल ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, बट लेटर जो है वो फास्ट जो है हो जाएगी। इसके अंदर लेटेंट फेज भी होता है, यानी बाद में भी फेज होता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि जैसे सुना है कि ना कि पूरी बॉडी के अंदर कैंसर जो है वो हो गया, यानी कि हर ऑर्गन जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग रहा है बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग ऑफ द सेल। इसके अलावा इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैंसरस ट्यूमर। कैंसरस ट्यूमर भी जो है इसको कह देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू साइट, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम जो है वो दिया गया है कैंसर को। जैसे कि अगर हम कैंसर के ही टाइप्स की बात करें, कैंसर के टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो मैं 2-3 नाम जो है इसका बता देता हूँ। जैसे मायोमा का मतलब क्या है, मसल जो है उसके अंदर कैंसर हो गया। इसी तरीके से ग्लियोमा का मतलब क्या है, जो ब्रेन है उसके अंदर जो है वो कैंसर हो गया। इसी तरीके से एडिनोमा, यानी कि जो ग्लैंड जो है उसके अंदर जो है कैंसर हो गया। ओस्टियोमा का मतलब कि जो बोन है उसके अंदर कैंसर जो है वो डेवलप हो गया। इसी तरीके से ल्यूकोसाइट यानी WBC, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर कैंसर हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हम कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पर ओरिजिनेट करने लग रहा है। तो ये डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने देखे कि टाइप कौन से हो सकते हैं एंड ओरिजिन के हिसाब से कैसे उसको डिवाइड किया जा सकता है। बट कैंसर का कोज क्या है, यानी कि कैंसर होता किस वजह से है। तो कैंसर के कोज क्या है? कोज तो एक बड़ा सिंपल सा है, और वो सिंपल सा कोज क्या है कि जो सेल के अंदर डिवीज़न करने की प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड थी वो कैसी होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं? जनरली जो है एक सेल के अंदर चेक पॉइंट जो है वो पाए जाते हैं, एंड जब वो चेक पॉइंट याद है ना आपको, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़े थे
कि जो G1 फेज है उससे जब S फेज आता है तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट है, जब G2 फेज से M फेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी चेक पॉइंट है। अगर हम उन चेक पॉइंट का देखें तो उनका काम ही यही होता था कि सेल जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर जाए या ना जाए। अगर चेक पॉइंट अगर काम करना छोड़ दे तो जो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करती रहेगी एंड देयर इज नो रेगुलेशन। सो कॉजेज ऑफ कैंसर जो है क्या हो सकते हैं, तो कुछ अलग से कारण होते हैं, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि जो प्रोटोओनको जीन्स कन्वर्ट होगी इनटू ओनकोजीन्स। तो प्रोटोओनकोजीन्स जो है ऐसी जीन होती है जो सेल की डिवीज़न के अंदर रेगुलेशन करती है। इसी तरीके से फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स, हमारे अंदर अलग से जीन भी होती है जो सप्रेस करती हैं ट्यूमर को। इसके अलावा फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ सेल। तो हर सेल के अंदर एक पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है कि वो कुछ टाइम के बाद उसकी जो है उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न कई सारे हैं, लेकिन हम बेसिकली कहते हैं इट इज़ डन बाय कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर कोजिंग सब्सटेंस जो है वो होते हैं। अब कैंसर कोजिंग सब्सटेंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इट माइट बी फिजिकल कार्सिनोजन, इट माइट बी केमिकल कार्सिनोजन, इट कैन बी बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है या फिर कुछ वायरस है, वो वायरस कुछ इस टाइप की म्यूटेशन कर दे जिससे कि जो प्रोटोनकोजीन है वो कन्वर्ट हो जाए ओनकोजीन के अंदर, या फिर ट्यूमर सप्रेसर जो जीन जो है वो अगर काम करना छोड़ दे तो उससे जो है ये हो सकता है। कुछ सर्टेन इंसेक्टिसाइड है, कुछ पेस्टिसाइड है, उनकी वजह से जो है हो सकता है। इसी तरीके से यूवी रेडिएशन जो है उससे हो सकता है। जो एक्सरे जो है अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पड़े, गामा रे जो है उसकी वजह से होता है। वो क्या करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो कोज करते हैं एंड उसकी वजह से पॉसिबल है कि कुछ इस टाइप की म्यूटेशन हो जाए जिससे कि सेल डिवीजन का जो कंट्रोल जो है वो उससे लूज हो जाए। सो नेक्स्ट आ जाता है दैट हाउ कैन वी डिटेक्ट कि कैंसर उसको हुआ है, तो पता किस तरीके से लगाएंगे। वेल बड़ा सिंपल सा है, जो कैंसर है उसका डिटेक्शन कैसे हो सकता है। बायोप्सी क्या होता है कि कट ए टिश्यू ऑफ बॉडी एंड एग्जामिन इट्स डिवीज़न। अगर हम उसकी एग्जामिन करेंगे तो उससे जो है हमें पता लग जाएगा। ब्लड टेस्ट हो सकता है, उससे हम पता कर सकते हैं कि जो सेल का नंबर है वो बढ़ने लग रहा है या घटने लग रहा है। सीटी स्कैन जो है उससे हम पता लगा सकते हैं। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है उससे हम पता कर सकते हैं कि वैलिस ऑफ कैंसर है या नहीं है। बोन का कैंसर जो है हम एक्सरे के द्वारा जो पता कर सकते हैं। कैंसर का पता कैसे लगता है, हम ऊपर से छू के भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे एक लंप सा बना हुआ है यानी एक मोटी सी अगर गांठ अगर बनी हुई है तो वो गांठ हो सकती है, माइट भी वो कैंसर की वजह से हो, क्योंकि एक क्राउडिंग सी होगी सेल की जो काफ़ी एक सेल के ऊपर एक जो है बनी होगी एंड उसका कारण क्या है, वेल कैंसर जो है वही है उसका। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है
व्हाट इज़ दी ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो है क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है? सर्जिकली रिमूवल हो सकता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दी ट्यूमर, यानी कि अगर कहीं पे एक ही जगह पे लोकलाइज है, जैसे कि बेनाइन ट्यूमर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सर्जिकली जो है उसको काट के वहाँ से रिमूव जो है किया जा सकता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? अल्फा इंटरफेरोन्स यूज़ किए जाते हैं, यूज टू किल ट्यूमर सेल। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम इनके अंदर जो है कुछ मेडिसिन है, जैसे कि विनब्लास्टीन है, विनक्रिस्टीन जो है इज़ यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। तो ये भी हो सकता है। फिजिकल रेडिएशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। सो कैंसर के ऊपर जो है शॉर्ट नोट आता है, एंड शॉर्ट नोट जो है आप यहाँ से इस तरीके से कवर कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ड्रग के ऊपर है, एंड आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही अगर हम कवर करें तो वो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ड्रग है वो एक एडिक्शन का पार्ट है, और 3 डिफरेंट टाइप के एडिक्शन है। ड्रग को लेकर भी एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल को लेकर भी एडिक्ट हो जाते हैं, एंड इसी तरीके से जो हमारा स्मोकिंग जो है उसको लेकर भी एडिक्ट हो जाते हैं। तो उन तीनों को कॉम्प्रहेंसिवली जो है हम लेके चल सकते हैं, एंड इकट्ठा जो है उसको समझ सकते हैं, एंड इट विल बी बेटर कि उसके लिए जो है एक नई वीडियो जो है बने। इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा।